जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 2 अगस्त 2026 और 2 अगस्त 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक नया सीरीज जो कि एक नया प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि ये आपको रुकमनी का मिल जाएगा, जो कि बिहार एसएससी जो सीजीएल के लिए जो नया एग्जाम होने वाला है उसके पैटर्न पे। यह इसमें टोटल 21 प्रैक्टिस सेट है। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिलेगा। अगर आप RSR हॉट ट्रिक से नहीं जुड़े हैं तो इस पर आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इससे जरूर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और क्या कहते हैं वन शॉट वीडियो, ये सब इसी पे डालते हैं। तो प्लीज़ इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जरूर जुड़ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि इसे अभी हाल ही में विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस यह कब मनाया गया? तो यह 1 अगस्त को मनाया। कब? 1 अगस्त को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया है। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटी यानी कि FIRS के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कब? बी सही हो जाएगा। कब? 1 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति दीप्ति योजना लॉन्च की है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। कौन? छत्तीसगढ़ सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति दीप्ति योजना यह लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है, यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या हो जाएगा? रायपुर। ठीक है, देखिए ये है रायपुर, एक है नवा रायपुर। जो नया रायपुर है जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? जिष्णु देव साई। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रेवण डेका। कौन है? रेवण डेका। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त हुआ वो कौन? छत्तीसगढ़ का बलौद जिला। भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो कि 1955 में रूस की सहायता से शुरू हुआ था। कहाँ? तो यह छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था। याद रखेंगे क्या कि भोरदेव कॉरिडोर परियोजना यह कहाँ? यह छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में अचानक कमार टाइगर रिजर्व, इंदिरावती टाइगर रिजर्व, उदांती टाइगर रिजर्व, सीतानदी टाइगर रिजर्व और गुरु घासी टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से याद रखें से भारत में अब तक टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 58 टाइगर रिजर्व। 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व आपके सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1973 में आया। कब आया है? 1973 में क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट आया। साथ में याद रखेंगे क्या? चिपको आंदोलन। क्या बोले हम? चिपको आंदोलन। यह भी कब आया? यह 1973 में। ठीक 1 साल ऊपर याद रखें क्या? 1 साल ऊपर यानी कि 1972। 1972 में क्या आया है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम और गिर सी परियोजना अधिनियम। ठीक है, देखिए लिखेंगे कम बोलेंगे ज़्यादा, तो आप ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। क्या आया था 1972 में? क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम और साथ में आया था गिर सी परियोजना अधिनियम। और वन जीव सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या किसे? अंतर्राष्ट्रीय वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक 1 साल बाद याद रखें क्या? 1974 में क्या मनाया गया था? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। क्या मनाया गया है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम मनाया गया। कब? यह 1974 में। और जल प्रदूषण नियंत्रण से याद रखें क्या कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही याद रखें क्या कि बिहार दिवस। क्या बोले हम? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? यह 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या बोले हम? 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस। और विश्व जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो यह 2002 में आया है।
छत्तीसगढ़ में बादलखोल एलिफेंट रिजर्व है और ले मारू एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व से याद रखें से भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया तो यह 1992 में आया। कब आया? 1992 में। छत्तीसगढ़ में सुआ लोकनृत्य, गोंडी लोकनृत्य, गोरा लोकनृत्य, डंडारी लोकनृत्य, सरहुल लोकनृत्य और पंथी लोकनृत्य पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में इंदिरावती नेशनल पार्क है, कांगोर घाटी नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और भोरदेव नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी लाडला बहन योजना चलाया गया जो कि लाडला बहन योजना कहेगा तो यह मध्य प्रदेश में और लाडला भाई योजना कहेगा तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया। बस सांगवरी ऐप यह कहाँ चलाया गया? छत्तीसगढ़ में। और ई श्रम सारथी सेवा ऐप यह भी कहाँ चलाया गया? छत्तीसगढ़ में। तो इतना याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। जोखिम और विश्वास पर आधारित व्यापक वैधानिक व्यापार और अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? यह छत्तीसगढ़ बना। आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया और कल्याणकारी योजना को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस श्रम सारथी ऐप लॉन्च किया और छत्तीसगढ़ में लगभग 1 सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई है। तो इतना याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, आप एक टीचर नहीं है। और एक टीचर क्या होता है, आएंगे एक सब्जेक्ट पढ़ा के चले जाएंगे जिसमें उनको महारथी हासिल होता है, लेकिन आप एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आपको इसी प्रकार अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अच्छा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो शाम में देखिए, दोपहर में देखिए। अगर किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते तो पहले आप कल का वीडियो देखिए फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मार्केट डिस्टर्शन क्या है? मार्केट डिस्टर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह 57 में, कितना? 57 में स्थान हासिल किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने अभी 57 प्राप्त स्थान प्राप्त किया। अच्छा, इंडेक्स की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपको बताता हूं, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे है? यह चौथे स्थान पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे। कितने स्थान पे है? 39वें स्थान पे, यानी कि 39वें स्थान पे। उसके बाद खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे है और शांति सूचकांक में भारत 127 स्थान पे है। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23 स्थान पे। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे। कितने स्थान पे? 130 स्थान पे है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे है और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे। AI फिटनेस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे। विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत 3रे स्थान पे है। AI इन्वेस्ट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे है। उसके बाद याद रखें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक में भारत 36 स्थान पे और जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक में भारत 116 स्थान पे। तो इंडेक्स से आपको इतना रिकॉल करना और
डिस्ट्रक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 2026 में भारत यह 57 स्थान पे है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, एज ए टीचर की तरह नहीं, आपको हम एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच FAVARAUPI के मध्य से रियल टाइम डिजिटल धन हस्तांतरण शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है या मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि सभी हाल ही में भारत और मालदीव देश के बीच FAVARAUPI के माध्यम से रियल टाइम डिजिटल धन हस्तांतरण शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मालदीव की बात आई है, यह है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या हो जाएगा? माले। मालदीव की करेंसी क्या हो जाएगा? मालदीव रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? मोहम्मद मुइज्जम। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद मुइज्जम। अच्छा, मालदीव की बात आई तो अभी मालदीव ने 26 जुलाई 2026 को, कब? मालदीव ने 26 जुलाई 2026 को अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और भारत ने मालदीव को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की गई है। और भारत मालदीव श्रीलंका का 70वां दोस्ती समुद्री अभ्यास माले में हुआ। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत और मालदीव और श्रीलंका के साथ जो कि दोस्ती सैन्य अभ्यास हुआ, यह कहाँ हुआ? तो माले में हुआ। और कैमा नंबर का हुआ? यह 17वां हुआ। ये याद रखेंगे। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास यूक्रेन, ये भी एग्जाम में शायद इसमें क्या कहते हैं, एडीओ के एग्जाम में ये पूछा गया था कि भारत और मालदीव के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो यह यूक्रेन होता है, जो कि 2025 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादन पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला भारत का पहला देश कौन देश बना है? तो यह मालदीव बना है। मालदीव ने माँ से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का 181वां सदस्य यह कौन बना है? यह मालदीव बना है। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे मालदीव से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल लॉन्च किया है? तो यह नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में सेना प्रमुख जनरल। अब ये भी याद रखेंगे कि भारतीय सेना के जनरल प्रमुख कौन है? तो धीरज सेठ ये बन गए हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी नई दिल्ली में स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड यानी कि XWG डीजल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई है तो अब मेरे साथ जैसे जैसे मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप मेरे साथ वैसे वैसे रिकॉल कीजिए। दिल्ली से याद रखिएगा क्या, किससे? अभी नौमो बुक फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। 9वां फर्मामेंट आयोजित कहाँ हुआ? दिल्ली में। अमृत महोत्सव 2026 मनाया गया। जनजातीय कला उत्सव मनाया गया। भारत का पहला 3D मुद्रित स्वचालित मौसम स्टेशन कहाँ बना है? तो दिल्ली में। राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना और ई बाइक दीदी योजना, लखपति बिटिया योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन 7 शुरू कहाँ किया गया? सिरी में। दिल्ली में। विकासशील भारत युवा संवाद कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। और बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में। याद रखेंगे क्या कि भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 कहाँ हुआ? तो ये भी दिल्ली में। और दिल्ली के CM कौन है? तो रेखा गुप्ता। और 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। रायसीना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे। कहाँ? यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे आगरा शहर और मथुरा शहर भी बसा हुआ है। नदी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह दिल्ली में मनाया गया। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या कि अभी AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और AI समिट बोलेगा तो यह जिनेवा में। और रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहेगा तो दुबई में। और दुबई से याद रखिएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। और गर्ल फूड समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह IIT दिल्ली को दिया गया है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनी
प्रोकटर, क्या प्रोकटर एंड गैबल P&G के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह सेल्स जेजुरिकर को, किसे? सेलेस जेजुरिकर को। ये है सेलेस जेजुरिकर, इनको अभी बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रोक्टर एंड गैबल के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह लता गुप्ता को नियुक्त किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में टी अनिल कुमार को नियुक्त किया गया और खान मंत्रालय के सचिव के रूप में केशव चंद्र ने कार्यभार ग्रहण किया और परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकर्णी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया गया और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIUIND का नया निर्देशक सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ आनंद ने कार्यभार संभाला और IRCTC का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक राहुल हिमालयन को नियुक्त किया गया। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको बता रहा हूँ, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मीनाक्षी राय को नियुक्त किया गया। रॉ के चेयरमैन कौन है? तो पराग जैन। और BPCL के अध्यक्ष कौन है? तो संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसे? संजय मूर्ति यानी कि कैग यानी कि जिसका वर्णन आर्टिकल 148 में, कितना है? 148 में कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति। एक है संजय मल्होत्रा जो कि RBI के गवर्नर है। और 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और याद रखें क्या किस UPSC के यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो यह चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार। अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसे? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। और एक ये कौन है? अजय कुमार जो कि UPSC के चेयरमैन। उसके बाद याद रखेंगे क्या किसे? फिक्की के चेयरमैन कौन है? तो अनंत गोयका है। और इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल ईरानी। ये है खालिद एल ईरानी। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष हैं। सेबी के चेयरमैन कौन है? तो तुहिन कांत। NCC के चेयरमैन कौन है? तो वृंद बस। ITBP के कौन है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर। और CISF को कौन है? तो परवीर रंजन। BSF के कौन है? तो यह परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो V नारायण। और ये क्या DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। कौन है? राजेश कुमार सिंह। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो A बाल सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार लहरिया। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो निधि छिब्बर है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय वंगा। कौन है? अजय वंगा। उसके बाद CBI के अध्यक्ष कौन है? तो परवीन सूद। और CBC के कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ACC के कौन है? तो मोहसिन नकवी। BCCI के कौन है? तो मिथुन मीना। ICC के कौन है? तो जैसा। AFI के यानी कि भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सग्गू। और CBSC के अध्यक्ष कौन है? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम। कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। भारतीय फुटबॉल टीम कोच का अध्यक्ष कौन है? तो खालिद जामिल। और UIDAI के CEO कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो राजा राजन। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ मैं आपको बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ISSF विश्व कप 2026 के हांगजोंग यानी कि यह कहाँ है? चीन में। और चरण में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो यह तीसरे स्थान पे रहा। कितने स्थान पे? तीसरे स्थान पे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी हाल ही में ISSF विश्व कप 2026 के हांगजोंग चीन चरण में पदक तालिका में भारत यह तीसरे स्थान पर रहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन सा बैंक ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक का खिताब पाने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक बन गया है? तो यह बन गया है DBS बैंक। कौन बन गया? DBS बैंक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में कौन DBS बैंक ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक का खिताब पाने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बैंक की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं बैंक से। जैसे
1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। ICICI बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRIS के लिए USD डेबिट कार्ड लॉन्च किया और IDFC फर्स्ट बैंक ने सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और BOB ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की है और BOB ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बाप संवाद शुरू किया और यस बैंक के MD एंड CEO का पदभार विनय टोनसे ने संभाला। यस बैंक और S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा और महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिक्विड ओवरड्राफ्ट BOB ने लॉन्च किया है। तो इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश ने 4000 करोड़ रुपए का ऋण साझेदारी की है? तो यह भारत और नेपाल में भारत और भूटान ने। कौन? भारत और भूटान ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में भारत और भूटान देश ने 4000 करोड़ रुपए की ऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भूटान की बात आई है, यह है मैप में भूटान की कैपिटल क्या हो जाएगा? थिम्पू। भूटान के करेंसी क्या हो जाएगा? नेगुल्ट्रम। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? थेसरिंग तोब्गे। कौन है? थेसरिंग तोब्गे। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार दिया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार दिया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मकारियुस पुरस्कार दिया गया। ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया। अर्जेंटीना के द्वारा T2CT पुरस्कार दिया गया। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ द स्टार पुरस्कार दिया गया। गुआना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। इजराइल के द्वारा स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल दिया गया। नॉर्वे के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया। और स्वीडन के द्वारा रॉयल ऑफ ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार दिया गया। और स्लोवाकिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ द डबल क्रॉस पुरस्कार दिया गया। तो इतना याद रखेंगे, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना पुरस्कार दिया गया। अभी भारत और भूटान ने पुनातसांकुच द्वितीय ट्रैफिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। भूटान की रानी दोरजी बांगबो बांगचुंग को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और भूटान में कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया और भूटान में 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी की। तो इतना याद रखेंगे भूटान से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार नेशनल साइंस फाउंडेशन मेटेरियल्स रिसर्च साइंस एंड इंजीनियर सेंटर का पुरस्कार जीता है? यह कोलंबिया ने जीता। कौन जीता? कोलंबिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में कोलंबिया ने लगातार तीसरी बार नेशनल साइंस फाउंडेशन मेटेरियल्स रिसर्च साइंस एंड इंजीनियर सेंटर का पुरस्कार जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? एस जयशंकर को। ग्लोबल टीचर अवार्ड रावल नागी को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 आनंद बलराज को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सत्यमंगलम बिरला को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह व्यक्तिगत देखा जाए तो यह सीता साल्के को दिया गया और यह एक संस्था को भी दिया जाता है। तो संस्था में दिया गया SSDMA यानी कि यह सिक्किम राज्य को दिया गया। रेमन मैग्सेस पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स को दिया गया और सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार यह लियोनेल मेसी को दिया गया और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार R बरामुट्ठू को दिया गया। और याद रखें 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार यह सुरबाला को दिया गया और 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। एबेल पुरस्कार 2026 गर्ल फ्रंटिंग को दिया गया। आदर भूमि पुरस्कार सिटी बैंक टेंशन को दिया गया। यूनाइटेड
यूके नाइटहुड अवार्ड यह एन चंद्रशेखरन को दिया गया। कैंटन आर मिलर पुरस्कार सोनाली घोष को दिया गया। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार वेणु श्रीनिवास को दिया गया। इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। उसके बाद NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह ग्राका मार्शल को दिया गया। महाराजा हरि सिंह शांति अवार्ड पुरस्कार यह मनोज सिन्हा को दिया गया। आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार यह जय शाह को दिया गया। ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड यह साबिर हुसनैन को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ रहा है, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिल जाएगा और ठीक नीचे इसका MCQ मिल जाएगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप MCQ लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल जो आपसे हम सवाल पूछे थे कि अभी हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की है, तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। देखिए, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए, और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।